हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर कैसे लिखेंगे, क्या पेपर पैटर्न होता है, कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि जो भी बच्चा पहली बार एग्जाम देने आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको पता नहीं होता है चीज़ें कैसे लिखनी होती हैं। जो क्वेश्चन जो आपको 100 वर्ड में लिखना होता है, उसको आप 200 वर्ड 300 वर्ड में लिख देते हैं, क्योंकि आपने नोट्स नहीं पढ़ा है, आपको अच्छे से पहले से पता नहीं है। तो अगर आप बिजनेस स्टडीज़ का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सारे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को कवर करूंगा, जिससे आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने रखे हुए हैं जो श्योरली एग्जाम में आने वाले हैं, उसको आपको तैयार करना है। उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, कैसे वहां से देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक जो है पेपर यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि आपका एक्चुअल पेपर है। इससे पहले हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको जो है गुड हैंड राइटिंग होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कहीं पर कट कुट का मार्क ना हो। जैसे इस तरीके से आप बिल्कुल कट नहीं करने वाले हैं। अगर गलत हो जाता है तो उसको जस्ट वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारा आपका पेपर होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इनमें बहुत सारी गलतियां जो इस तरीके से आप लिखते हैं, ये जरूर पकड़ में आता है। उसको बिल्कुल काटना नहीं है, गलत है तो उसको गलत छोड़ देना है, सही आपको लिख देना है। सबसे पहले गुड हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इस तरीके कट मार्क नहीं करना है। सेकंड चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो है दो वर्ड के बीच में आपका एक गैप, अच्छा खासा गैप होना चाहिए। दो वर्ड के बीच में गैप बिल्कुल होना नेसेसरी है। एंड आपका थर्ड पॉइंट है राइट अकॉर्डिंग नोट। इसका क्या तात्पर्य है कि मतलब आपको राइट लिखना है अकॉर्डिंग नोट, कि आपका जो नोट रहेगा, जहाँ यहाँ दिया गया है नोट के रूप में कुछ आपके सामने बातें लिखी गई हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन होता है, उसको जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे, उनको एक 100 वर्ड में लिखना होगा। एंड जो है उस क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलने वाले हैं। अब आपने नोट नहीं पढ़ा एंड जो है आप जाकर वहां पर जो 100 वर्ड का अगर क्वेश्चन है आपको आता है, 200 वर्ड में 300 वर्ड में आपने लिख दिया, अब आपका वहां टाइम वेस्ट हुआ, नंबर तो 3 ही आपको मिलने वाले। तो ये गलती नहीं करना है आपको। जितना भी नोट का अकॉर्डेंस है उसी हिसाब से लिखना है। फोर्थ है एटलीस्ट अटेम्प्ट 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ऐसा पेपर है जो कि न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों को बैलेंस करके चलता है। आप पेपर देखेंगे तो वहां आपको जब 15 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा आपका एंड एक जो है थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। एग्जामिनर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है वो, कि किस तरीके से जो है बच्चे को न्यूमेरिकल भी पता है, थ्योरी भी पता है, तो बहुत अच्छा आपका जो है सीजीपी बढ़ जाता है। एंड फिफ्थ नंबर का है राइट अप टू 20 पेज। आपको पता होगा कि आपका जो पेपर रहेगा 32 पेज का रहेगा। इसमें से आपको 20+ पेज तो लिखने ही लिखने हैं, आपको इससे कम नहीं लिखना है। क्योंकि जो आपका पेपर बनता है, इससे आप एग्जाम्पल के थ्रू हम पेपर ही देख लेते हैं, आपका ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पर पेपर दिया गया है, सबसे पहले समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। आई होप आपको पता होगा। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होने वाला आपका पेपर, जिसमें जो है 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी करना है, बाकी के 4 क्वेश्चन रहेंगे जिनको भी आपको करना है, लेकिन ये अथवा के रूप में रहेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक के लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आपका बेसिकली एक ओवरव्यू पेपर का होता है। तो इसमें नोट के रूप में लिखा गया है, सबसे पहले आपको सभी क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। एंड सेकंड लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन आपको 100 वर्ड में करना है, एंड जो है आपका अगला जो बचे क्वेश्चन रहेंगे उनको 800 वर्ड में करना है। जैसे यहाँ दिया गया आपका पहला क्वेश्चन, अब आपके सामने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब इन क्वेश्चंस को आपको 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। 100 वर्ड मतलब एक पेज। एक पेज में आपको गैप बनाते हुए जो है चीजों को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, जिसके लिए आपको जो है 100 में लिखेंगे तो 500 वर्ड मतलब 5 पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड यहाँ 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे, जिसमें से एक ही क्वेश्चन को करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ अथवा के रूप में दिया गया है, एक के लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, बस एक ही क्वेश्चन करना है। ऐसे 3 क्वेश्चन आपके और रहेंगे जो कि अथवा के रूप में रहेंगे, एक क्वेश्चन करना है जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चन आपको 800 वर्ड में करना है। अगर आप 800 वर्ड में करते हैं तभी आपको 15 नंबर मिलने वाला है। अब 800 वर्ड मतलब 4 से 5 पेज, मिनिमम 4 पेज एंड मैक्सिमम 5 से 6 पेज जा सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 5 पेज आपका ये हो गया। एंड जो है अगर आप 5 पेज में लिखते हैं तो बाकी जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं, इनके लिए आपको 20 पेज मिलेंगे, मतलब टोटल आपका 20+ पेज हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखते हैं पेपर पैटर्न, बहुत ही शानदार आपका पेपर जाता है। अब देखिए, इतने स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, एग्जाम में आपको बैठना है, सबसे पहले देखना है
नोट्स की ओर देखना है कि कुछ नोट्स में तो जो है चेंजेस नहीं किए गए हैं। उसके बाद आपको पेपर चालू कर देना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से आप लिखेंगे, मैंने बताया था कि 100 वर्ड में लिखना है। एंड 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन के हेडिंग डालकर जो है जो टॉपिक्स दिए गए हैं अच्छी हैंडराइटिंग में सफिशिएंट गैप होना चाहिए, नोट के हिसाब से आपको लिखना है। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है। अब आइए कुछ इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बात करते हैं जो कि एग्जाम में लगातार आते हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टैटिक्स क्या होता है, इंडियन स्टैटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद एडवांटेज क्या है बिजनेस स्टैटिक्स के, डिसएडवांटेज के क्या है, स्कोप कितना बड़ा इसका दायरा है। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इसको याद कर लिया, आई एम प्रीटी श्योर कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको याद है तो। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारे वीडियोस के मैंने सारे वीडियोस लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं बिजनेस स्टैटिक्स के। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ऑलरेडी आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं स्टैटिक्स के, उनको अपलोड किया हुआ है। बिजनेस स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके बाद न्यूमेरिकल में जो है चीज़ें आपको कौन सी करनी है ये बता देता हूँ, क्योंकि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बताया था। तो आपको पता होना चाहिए मीन का फॉर्मूला, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। अगर ये 4 आपको पता है तो 4 टॉपिक्स आपको पता है, मीन, मीडियन, मोड एंड कोएफिशिएंट। एग्जाम में आप एक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल कर आएंगे। मैंने न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन कवर कर लिया हुआ है अपने चैनल पर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं बिजनेस स्टडीज की। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज की तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तो बाय बाय।